हेलो। आज फिर से मैं एनिमल का ड्रॉ करूँगा। आज भी टाइगर बनाऊँगा। टाइगर का एनिमल फेस बनाने के लिए जो तरीका है वो पहले मैं दिखा देता हूँ। फेस बनाने के लिए पहले सर्कल बनाओ। बहुत तरह का फेस का शेप आएगा। इनमें ये फ्रंट फेस में पहले सर्कल बना के उसके नीचे में एक सर्कल बनाया, फिर इस तरह से फेस को ड्रॉ किया जा सकता है। दूसरा, साइड फेस में कुछ इस तरह का बॉक्स जैसे बना लिए, दो ठो ऊपर नीचे, फिर इस तरह से भी साइड फेस बनाया जा सकता है। उसके बाद कुछ ये वाला फेस भी जैसे रैबिट के जैसा, ये भी सर्कल से ही बनेगा। सर्कल बना के कुछ इस तरह से बनाओ। फिर से सर्कल बनाया और कुछ इस तरह से भी, सब सर्कल से ही हो सकता है। तो टाइगर बनाने के लिए मैं पहले सर्कल बनाया, फिर सर्कल से सर्कल जितना चौड़ा है उससे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा देके ऊपर नीचे दो ठो लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद उसका बैक पोर्शन से स्टार्ट किया। बैक पोर्शन में कॉर्नर को कट करके सीधा नीचे तक पैर को लेकर आया। बॉडी के लिए बॉक्स जितना चौड़ा है ठीक उतना ही चौड़ा पैर के लिए भी रखे हैं। अब दोनों पैर में गैप को समझ के पीछे पैर पहले बना के उसके बाद आगे वाला पैर को बनाना पड़ेगा। पैर कितना मोटा होगा वो तय करना पड़ेगा। पीछे वाला पैर जैसे बनाया उससे थोड़ा ज़्यादा मोटा किया आगे वाला पैर को। 4 ठो पैर बन गया। अब उसका बैक पोर्शन का शेप देते हैं। पहले पीठ का मिडिल वाला पोर्शन थोड़ा डाउन किया, फिर थोड़ा ऊंचा करके, फिर गर्दन को बना के, अब फेस को पहले इसके कान को बना लिया। टाइगर का कान बनाया सर्कल में। अब फेस में बालों का जो गुच्छा दोनों साइड में रहता है। अब फेस का नीचे वाला हिस्सा करने के लिए नीचे में भी एक छोटा सा सर्कल बनाया। अब इस सर्कल में पहले नाक को बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा ट्रायंगल बना के, पहले नाक का शेप कर लिया। बहुत ही हल्का करके दागी को पहले देना पड़ेगा। कोई भी ड्राइंग करो हल्का करके दागी को देना पड़ता है। फिर उसको समझाएंगे हम कलर से, तो इसलिए शुरू से ही इसको डार्क करने का ज़रूरत नहीं है। मुझे जब कलर से ही इसको समझाना है तब सिर्फ मैं समझ सकूं इतना ही डार्क करके देना पड़ेगा, मतलब बहुत ही हल्का करके देना पड़ेगा। अब जितना एक्स्ट्रा दागी हो गया वो सबको अगर इरेज कर देंगे तो फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद दोबारा मैं फाइनल दागी को दे सकता हूँ। अब फाइनल दागी दे रहा हूँ मैं। पहले नाक का दागी दिया, फिर मुंह इसका थोड़ा खुला हुआ है इसलिए उस तरह का शेप बनाना पड़ेगा। पेंसिल को थोड़ा सा शार्प करके ही करना पड़ेगा। नाक के लिए जो ट्रायंगल शेप बनाया, अब ऊपर में जो राउंड शेप दिया वो नाक के करीब करीब, अब नाक का ये 2 दागी दे दिया। आँख बनेगा इस जगह में। पहले आई बॉल को देने के बाद आँख का ऊपर वाला दागी, फिर नीचे वाला दागी को देना पड़ेगा। अब इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इनका फेस में जो जितना दागी रहता है, टाइगर का जो दागी फेस में रहता है वो मिडिल से स्टार्ट करना पड़ेगा। मिडिल में पहले सिर के पास एक छोटा सा ट्रायंगल बना के उसका दोनों साइड में बराबर का दागी देना पड़ेगा। एकदम जैसे मैं दे रहा हूँ उसी तरह से ही देना पड़ेगा। जैसे तैसे देने से नहीं चलेगा।
जैसे मैं दे रहा हूँ उसी तरह से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में थोड़ा इधर उधर टेढ़ा बेका हुआ तो उसमें कुछ बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन दागी का ऐसा ही होना चाहिए। मिडिल का दोनों साइड में बराबर का दागी। अब बालों का गुच्छा जिस तरह का फेस का साइड में रहता है, थोड़ा फूला हुआ है, उसका फेस बहुत बड़ा सा होता है। ये वाला शेप अच्छा से देना पड़ता है। यहाँ पर भी देखो जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में दागी को देना पड़ता है। अब मूछे निकलेगा तो उसी जगह से पहले मैं नीचे वाला जबड़े को ठीक कर लेता हूँ। कान का अंदर से भी 2-4 ठो बाल निकल के रहता है इस तरह से। अब पूंछ इस जगह से, क्योंकि इसका जो शेप में खड़ा है, जिस डायरेक्शन में खड़ा है उसमें पूंछ का कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा, और जितना हिस्सा दिख रहा वो पर्सपेक्टिव की वजह से धीरे इस तरह से दिख रहा। अब इसका बॉडी में जो दागी है, स्ट्राइप जितना है, इसका डायरेक्शन को देख के जैसे ही मैं दे रहा हूँ उसी तरह से ही देना पड़ेगा। इस डायरेक्शन को समझना पड़ेगा, इस डायरेक्शन को देख के ही देना पड़ेगा। शेर बनाएंगे उसका मूछें नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता है, इसलिए मूछें तो देना ही पड़ेगा। पैर का नीचे पोर्शन नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन में घास, जहाँ पर शेर रहता है बड़ा बड़ा घास रहता है, तो यहाँ पर भी घास है, पैर छुपा हुआ है। अब पीठ का पोर्शन में जो दागी का डायरेक्शन को देखना है। देखो थोड़ा सा एल शेप में है, उसका पीठ का पोर्शन ज़्यादा चौड़ा होता है। बाइक का सीट जितना जैसा होता है कुछ उसी तरह का, उससे भी थोड़ा सा चौड़ा होता है, इसलिए पीठ में जो स्ट्राइप का दागी पड़ेगा वो थोड़ा एल शेप में आएगा। पेट के पास ये पोर्शन थोड़ा ज़्यादा फूला हुआ है, इसलिए राउंड शेप में है, इसलिए वहाँ का डायरेक्शन थोड़ा चौड़ा करके है। अब देखो पीठ का ऊपर वाला पोर्शन के जो दागी दिया वो भी देखो एल शेप में है। अब ये कॉर्नर पोजीशन होगी है। फिर से एल शेप में पीठ का मिडिल वाला पोर्शन का दागी, सब डबल लाइन करके स्ट्राइप का दागी को दिया, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर से वो सबको भरना है। तो एकदम कलर से ही नहीं करूँगा मैं, पहले पेंसिल से कर लेता हूँ, क्योंकि इसका बॉडी का जो स्ट्राइप है ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी से समझाया जाएगा कि इसका बॉडी का कौन पार्ट किस तरह का शेप में है, कहाँ पर राउंड शेप में है, कहाँ पर एल शेप में फ्लैट जैसा है, कहाँ से ऊपर नीचे वाला हिस्सा है जैसे पैर में। ये सबको समझाने के लिए ये जो स्ट्राइप है, स्ट्राइप का डायरेक्शन सही होना चाहिए। अब इसमें जब कलर करेंगे येलो कलर पूरा भर देंगे, फुल बॉडी में येलो कलर दे देंगे। मुंह का अंदर में सिर्फ नहीं दिया, बाकी उसका स्किन का ऊपर वाला पोर्शन के लिए टोटली मैं येलो कलर भर दिया। अब येलो कलर के बाद थोड़ा ऑरेंज कलर, येलो कलर का शेड के हिसाब से मैं थोड़ा ऑरेंज कलर लिया, क्योंकि जहाँ पर येलो कलर रहेगा लाइट वहाँ पर जिस तरह से आएगा, उसका जो लाइट एंड शेड का मिडिल वाला हिस्सा जो होगा उसके मीडियम लाइट के लिए मैं ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें पिक्चर में थोड़ा ग्लेज भी आ जाएगा, एक तो येलो कलर की वजह से ग्लेज आएगा, ऊपर से जो ऑरेंज कलर है ऑरेंज कलर की वजह से भी ग्लेज आएगा। अब आगे पीछे को समझाने के लिए, ऊपर नीचे आगे पीछे ही सबको समझाने के लिए पीछे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, शेड वाला हिस्सा, इसके लिए मैं पहले ऑरेंज कलर को दिया, उसके बाद मैं ब्राउन कलर से वो
पीछे वाला हिस्सा, डाउन वाला हिस्सा, इस सब के लिए मैं ब्राउन कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं ऑरेंज कलर दिया कुछ उसी जगह में मैं ब्राउन कलर को दे रहा हूँ। अब कहीं पर थोड़ा सा डार्क दबा के दिया, जैसे आगे पीछे वाला पैर, आगे पैर का पीछे वाला उधर वाला जो पैर है उसका और आगे वाला पैर का मिडिल पोर्शन में देखो एक तो डार्क लाइन हो गया। उसको देने से ही समझ में आ रहा कि वो पैर उधर में है, ये पैर इधर में है। अब ये पीछे नीचे वाला पैर को देखो, यहाँ पर भी ऑरेंज दिया था, उसके बाद थोड़ा ब्राउन कलर दिया। इसमें शेड भी रहेगा लेकिन ग्लेज भी रहेगा, शेडिंग में भी ग्लेज रहेगा, इसलिए ब्राउन कलर देने से पहले मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर को दे दिया। नाक का हिस्सा ऊंचा है, गालों का हिस्सा थोड़ा नीचा है। ऊंचा नीचा को समझाने के लिए भी ब्राउन कलर, जो नीचे वाला हिस्सा है, डाउन वाला हिस्सा है, वहाँ पर मैं ब्राउन कलर दिया। पहले ऑरेंज दिया था, उसके बाद ब्राउन दिया, तो ऊंचा पोर्शन में येलो कलर रह गया। अब ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ब्लैक कलर से पहले आँख को दे दिया, उसके बाद जितना स्ट्राइप मैं बनाया वो सब में ब्लैक कलर दूंगा। मुंह के अंदर वाला हिस्से में थोड़ा सा रेड कलर को भी टच कर सकते हैं। अब जिस डायरेक्शन में, जिस तरह से मैं स्ट्राइप का दागी दिया था, उस सबको ब्लैक कलर से भरना है। बहुत ही धीरे धीरे सावधानी से करना है। पहले शेडिंग कर लिया, उसके बाद लास्ट में मैं इसका स्ट्राइप को दे रहा हूँ। जो डबल लाइन दिया था, डबल लाइन को सिर्फ फिलअप करना है ब्लैक कलर से। इसमें देखना है जो ये डायरेक्शन में दे रहा हूँ, बैक पोर्शन में देखो, पीठ का ऊपर वाला हिस्से में थोड़ा एल शेप में मैं दिया, क्योंकि उसका पीठ थोड़ा जितना चौड़ा है, चौड़ा को समझाने के लिए, उसको चौड़ाई को समझाने के लिए मैं ब्लैक कलर को जो स्ट्राइप में दिया वो थोड़ा एल शेप में हुआ। और पेट के पास, पेट का हिस्सा जो थोड़ा राउंड शेप में है, वहाँ पर थोड़ा सा चौड़ाई कर दिया स्ट्राइप को। इसी से भी मैं समझा पाया कि कौन सा पोर्शन राउंड शेप में है, कौन सा फ्लैट है। इस सब को समझाने के लिए स्ट्राइप अच्छा काम करता है। तो धीरे धीरे मेरा ये टाइगर का पिक्चर खत्म हो गया। अब नीचे में ग्रीन कलर देंगे। घास जो बनाया था उसके लिए ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर से पहले घास का दागी दिया, आगे पीछे जितना पैर का दोनों साइड में भर दिया घास से। उसके बाद थोड़ा सा डीप कलर का भी, डीप ग्रीन कलर का भी इस्तेमाल करेंगे, जहाँ जहाँ लाइट ग्रीन कलर दिया था वहाँ भी। और ज़मीन में मिट्टी है, मिट्टी के लिए मैं ब्राउन कलर दे रहा हूँ। ये ब्राउन के ऊपर मैं ग्रीन कलर दूंगा तो अच्छा होगा। ब्राउन और ग्रीन दोनों मिक्सिंग हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मेरा पिक्चर कंप्लीट हुआ। अब कोई भी पिक्चर बनाओ तो उसके लिए पहले फिगर को बनाने के लिए पहले शेप बनाओ, उसके बाद ही उसको कंप्लीट करो। तो धीरे धीरे इस तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। बाय, फिर से मिलेंगे।